So class, director sir has come. I expect everybody to please stand up. As I was talking about him, Professor Neeraj Agarwal, Director, Simaj Group of Institutions, Alumni, IIM Ahmedabad. Everybody please settle down. Good morning, all of you. How many of you are from outside Patna? Raise your hands properly. Good. How many from outside Bihar? Anybody from outside Bihar? Please stand up. बिहार के बाहर से जो आए हैं, कहाँ से आए हैं? हाँ? झारखंड से आए हैं. झारखंड में कहाँ से आए हैं? बोकारो स्टील सिटी. बोकारो से आए हैं. I have been to Bokaro twice. It's a beautiful city. Yes. How come you came to know about Simaj over there? सर यूट्यूब पे देखे थे. अच्छा, from social media, from videos. यस Okay. What you have came to know about Simaj? सर. क्या जाना है आपने? स्किल डेवलपमेंट में वर्क किया जाता है. अच्छा. अपडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है. और यहाँ प्लेसमेंट लगता है. सो दैट अट्रैक्टेड मी. गुड. तो आप ये जान के आए हैं कि यहाँ पर स्किल पे फोकस किया जाता है. यस. Can anybody tell me what is the difference between skill and like skill college education का पार्ट होना चाहिए, ये सब आप समझते हैं. स्किल होता क्या है? एजुकेशन बोलते हैं. जब उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं क्या बात है, तो उसको स्किल बोलते हैं. क्या बात है, जबरदस्त, जोरदार है. एक बार ताली बजाओ उस बच्चे के लिए. कोई सिखाया तो उसको हमको नॉलेज बोलेंगे, एजुकेशन बोलेंगे, लेकिन जब हम उसको करें तो वो क्या बन गया? आपने टीवी पे कुकरी का शो देखा, कुकिंग शो देखा, तो आपको नॉलेज मिला, लेकिन जब आपने किचन में खाना बनाया तो क्या डेवलप हुआ? स्किल. हाँ, गुड. आप कहाँ से आई हैं बताइए? झारखंड. वेरी गुड. झारखंड में कहाँ से? बैठ जा बेटा. जमशेदपुर. दैट इज इवन मोर ब्यूटिफुल देन बोकारो, स्पेशली द टाटा जोन. तो हाउ डू यू केम टू नो अबाउट सिमज? जमशेदपुर में तुमको कैसे पता चला सिमज के बारे में? यहाँ आए तो पता चला. यहाँ मतलब यहाँ मेरा नानी घर है. अच्छा. समस्तीपुर में. तो ओके. मैं मतलब अभी 12th दिए ना, तो आगे पढ़ने का बात हो रहा है. 12th you have given from Jharkhand board, from Bihar board? झारखंड. Jharkhand board. Okay, good. And which course you want to study? BBA अभी करेंगे. You want to study BBA. Okay, good. I'll take your personal interview afterwards. The next one. You're coming from? झारखंड, देवघर. देवघर. यस सर. ओके, गुड. बाबा की नगरी. हाँ, यस सर. वेरी गुड. जय भोले बाबा. तो तुमको कैसे पता चला? सर यूट्यूब से ही. अच्छा. और यहाँ मेरे जो भी रिलेटिव रहते हैं हाँ, उनसे हाँ. भी पता किए, ओके. तो बोले हाँ अच्छा कॉलेज है. एनीबडी मतलब ओवर हियर positive- जिसका कोई भाई या बहन यहाँ पे पढ़ रहा हो सिमज में, या यहाँ से पढ़ के निकला हो? खड़े हो जाओ. जिनके जिनके भाई बहन यहाँ पर है. कौन पढ़े हैं? तुम्हारे भैया पढ़े हैं? अच्छा. तो उन्होंने तुमको बताया यहाँ के बारे में? यस सर. बताया कि यहाँ क्या तुमको नियम कायदा का पालन करना पड़ेगा? यस सर, वो भी बताया और पढ़ाई के बारे में भी बताया. बताया. स्किल भी डेवलप्ड होता है बहुत अच्छे तरीके से, और लाइक कम करियर तुम्हारा बन जाएगा वहाँ पे. ऐसे कैसे बन जाएगा? क्लास करोगे तभी बनेगा. मेहनत करने से. हाँ. ये भी बताया. आधे लोग यहाँ यही सोच के आए हैं कि पापा का पैसा देंगे काम हो जाएगा. पापा का पैसा देने से तुम्हारा काम नहीं होगा. ठीक है, इसको देना. हाँ, मेरा यहाँ से पढ़ के जा चुका है. तुम्हारा भाई यहाँ से पढ़ के जा- कहाँ चला गया? इसका विप्रो में हो गया था. विप्रो में जॉब हो गया. यहाँ से- तो ये बोलो विप्रो में काम कर रहा है, जा चुका क्या बोल रहे हो? हाँ, गलतफहमी हो जाएगा किसी को. हाँ, अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा तुम्हें, है ना? बैठ जाओ. अपनी बात कैसे रखनी ये भी सीखना पड़ेगा. कहाँ से आए हो? दलसिंह राय. हाँ, समस्तीपुर. समस्तीपुर से. और भाई भी वहीं से था? जी. हाँ. हाँ बेटा. Sir, from Nagaland. नागालैंड. वेरी गुड. बहुत सुंदर. अब तक जितने जगह की बात की सबसे सुंदर नागालैंड है ना? तो भाई वहाँ से तुमको कैसे पता चला सिमज के बारे में? Sir, my sister studies here. तुम्हारी बहन यहाँ पढ़ी है? She told me about this. कहाँ? JD Women's College. अच्छा, वो जेडी वुमेन्स में पढ़ी है, सिमज में नहीं पढ़ी है.
तो फिर तुम को यहाँ के बारे में उसने कैसे बताया? She searched for. उनको नॉलेज था। चलो गुड, बहुत बढ़िया। वैसे नॉर्थ ईस्ट में बिहार से बहुत लोग हैं, और वो लोग बिहार से जो है उनका जन्म भी वहीं हुआ है, उनके दादा, है ना, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके माता पिता नहीं, उनके दादा या उनके परदादा वहाँ गए थे और परिवार वहीं रह रहा है। हाँ, यस। यस सर। हाँ? हम आरा क्या? आरा से सर। आरा से आए हैं? तुमको किसने बताया? सर मेरी बहन पढ़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ पढ़ी है? समीक्षा गुप्ता एंड युक्ता गुप्ता। कौन? समीक्षा गुप्ता एंड युक्ता गुप्ता। आज तो उसका फोटो छापे हैं अखबार में। तुम मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट का नाम ले रही हो, समीक्षा युक्ता। अभी तो समीक्षा इंडिया आई हुई है। यस सर। तुमको सब पता है ना? हमको भी सब पता है, उससे बात हुआ है मेरा। हाँ, अमेरिका में है, टेक्सास में। युक्ता जो है ज़्यादा बदमाश है। हाँ हाँ, लेकिन वो भी अच्छी बच्ची है। हाँ, वेरी गुड। तो वो तो रक्सौल से है वो लोग तो। यस सर, मैं मामा की बेटी है। तुम्हारे मामा की बेटी Yes. है, तो तुम समझ लो कि तुमको कहीं से भी उनसे पीछे नहीं रहना होगा। यस सर। जैसे समीक्षा ने कॉलेज में अपना नाम बनाया, वही एक्सपेक्टेशन तुमसे भी होगी। युक्ता भी अच्छा कर रही है, वो भी अच्छे अच्छे कंपनियों में गई, अच्छा जॉब कर रही है, थोड़ी चंचल बच्ची है। यस सर। हाँ, लेकिन अच्छा कर रही है। और समीक्षा तो बहुत जिम्मेवार है, वो तो आज बहुत अच्छे पैकेज पर है। क्या बताएं, यहाँ पे उतना बोलेंगे तो फिर तुम लोग सबका दिमाग हो जाएगा कि हम लोग को भी उतना मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बाद में सबको अफसोस होगा। हर किसी को जल्दी मिल उतना नहीं पाएगा। अमेरिका का जॉब जल्दी मिलना आसान। आज अखबार में हमारा विज्ञापन आया, मैं पुदार सर को बोल रहा था कि गलती हो गया, उसमें सब लड़की लोग का फोटो गया है जो फॉरेन में जॉब कर रही हैं। तो कहीं माँ बाप ये ना समझ ले कि सीमेंस में पढ़ने का मतलब है कि फॉरेन में जॉब लग जाएगा। दो कारण है, एक जिसका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा वो गड़बड़ है, उतना एक्सपेक्टेशन देना, क्योंकि 99% को फॉरेन में जॉब नहीं लगेगा, 1% को लगेगा। ठीक है। दूसरा, बहुत से माँ बाप डर जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, मेरी बेटी चल जाएगी बाहर, यहाँ एडमिशन कराना ठीक नहीं है अमेरिका चल जाएगी बेटी, सही नहीं है। तो लेकिन इत्तेफाक कहो या जो भी कहो, जो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट्स होता है आदमी उसको दिखाता है। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो फॉरेन में हैं, और फॉरेन में पैकेज ज़्यादा मिलता है। एनीवेज गुड, अच्छा है। तुम्हारी सिस्टर ने यहाँ पे अपना नाम बनाया है। यहाँ तक कि तुम्हारी सिस्टर जो समीक्षा की बात कर रही हो, इन बच्चों का विप्रो में नाम बन गया था। जब हम विप्रो के आचार्य से मिले और विप्रो में जब हमारे जूनियर्स गए, तो जूनियर्स ने बताया कि सर जब हम लोग ज्वाइन किए विप्रो, तो हम लोग को बोला कि अच्छा तुम उस कॉलेज से आए हो जहाँ से ये बच्चे आए थे। तो उन बच्चों ने वहाँ पर अपना नाम बनाया ताकि उनके जूनियर्स जब गए तो उनको उसका फ़ायदा मिला। लेकिन उस कैटेगरी को, उस लीग को तुम लोगों को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि वो बच्ची डिबेट में भी पार्टिसिपेट करती है, वो बच्ची एंकरिंग भी करती है, वो बच्ची स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती है, वो बच्ची डांस में भी पार्टिसिपेट करती है, समझ रहे हो, वो बच्ची क्विज में भी पार्टिसिपेट करती है, इंटर कॉलेज इवेंट में भी जाती है। इस तरीके से बच्चे जो हैं ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। तुम लोग में से बहुत से लोग सोच के आए हैं सिर्फ ये कि पैसा दे देंगे, नाम लिखवा लेंगे, उसके बाद बोरिंग रोड घूमेंगे और पीएनएम मॉल घूमेंगे और प्लेसमेंट मिल जाएगा। कोई प्लेसमेंट मिलने वाला नहीं है। पहला तो तुमको हम इंटरव्यू में बैठने ही नहीं देंगे वैसी स्थिति में, इसलिए एकदम स्पष्ट रहो। और सिमेज में तो भूल जाओ, कोई ऐसा संस्थान बिहार में दूसरा नहीं है, मतलब जहां पे पढ़ रहा है बच्चा उसको जॉब नहीं मिल रहा है। हम जॉब करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक ही रास्ता है, पढ़ाई करना, तैयारी करना, स्किल डेवलप करना, अपना कॉन्फिडेंस, अपना पर्सनैलिटी, अपना कम्युनिकेशन, अपना बिजनेस मैनेजमेंट स्किल, अपना टेक्निकल स्किल, ये सब डेवलप करना। इसके बजाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो लोग सरल उपाय सोच के आए हैं कि विज्ञापन में देखा था यहाँ बच्चों को प्लेसमेंट मिला है, तो मिला ही है, लेकिन उन बच्चों ने मेहनत करी है। तुम लोगों में से किसी को पता है आईआईटी जेईई के एग्जाम के बारे में? किसी कोचिंग में अगर 100 बच्चों का आईआईटी जेईई हो जाएगा तो उस कोचिंग को क्या कहेंगे? छोटा मोटा सफल कि बहुत बड़ा सफल? और वहां बच्चे कितने पढ़ रहे होंगे? कम से कम भी 10,000, तब जाकर के 100 बच्चे का, तो कितने सफल हुए और कितने विफल हुए? हैं? 9,000? कितना बड़ा गैप है। लेकिन कोचिंग कितना सफल कहा जाएगा कि विफल कहा जाएगा? बहुत बड़ा सफल कहा जाएगा। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बच्चे सफल होंगे,
हमारे यहाँ 9,900 विफल और 100 सफल वाला हिसाब बहुत ज़्यादा सफल होंगे। आईएएस में और भी खराब होगा, वहाँ 20 बच्चा भी सफल हो गया और 20,000 भी विफल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सफल माना जाएगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सफल होंगे, लेकिन जो बच्चा क्लास नहीं कर रहा हो उसके बारे में कुछ भी कहना मतलब मुश्किल क्या। आइडियली हमको ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उसको व्यवस्था से बाहर किया जाए, ताकि व्यवस्था के अंदर से वही लोग रहें जो प्रक्रिया में शामिल हैं। मेरी बात तो आप लोग तक समझ पहुंच रही है? तो आप लोग को मैंने मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग दे दिया है कि किस चीज़ की आवश्यकता है, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। आप में से अधिकांश छात्र शायद सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, निजी स्कूलों में भी पढ़े होंगे, तो भी शायद आपकी तैयारी जो है वह 12वीं का जो स्तर होता है उस पर अगर आकलन किया जाए, उस कसौटी पर अगर कसा जाए तो आपकी तैयारी शायद कम होगी। ऐसा मैं अब तक के अपने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि आज तक जो बच्चे आ रहे हैं उनमें अमूमन ये देखा जा रहा है कि बच्चों की तैयारी कमज़ोर है, बच्चों का जो गणित है या बच्चों की जो अंग्रेज़ी है वो कमज़ोर है। तो जो मैं अमूमन देख रहा हूँ, जो हमारे बिहार में जो ग्रामीण परिवेश के जो विद्यालय हैं, यहाँ तक कि जो शहर के भी विद्यालय हैं, इवन इफ देयर इज अ स्टूडेंट फ्रॉम ए इंग्लिश मीडियम स्कूल, मे बी फ्रॉम ए CBSE स्कूल, आई एम फाइंडिंग दैट many of the students, they are not comfortable conversing in English, they are not comfortable speaking English, even though they have studied English more than Hindi. They have studied English grammar more than Hindi Vyakaran. But when it comes to speaking in English, when it comes to expressing themselves in English, they find it difficult, though they have studied in English medium school. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? Anybody? देखो, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है इसकी मैं कई वजह बता सकता हूं। एक बेसिक वजह जो हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में देखते हैं, या मैं उससे भी बड़ा कहूं हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं। आप लोग जब स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपका स्कूल में जाने का, पढ़ाई करने का कुछ मकसद होता है, उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? तो आपका मकसद है मार्क्स लाना, है ना? आपका स्कूल में मकसद ज्ञान हासिल करना, नॉलेज लेना या स्वयं को तैयार करना नहीं है। आपका मकसद क्या है? मार्क्स लाना। अब एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको इंग्लिश बोलना है कि इंग्लिश में लिखना है? अब जिसको इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा, मतलब बोलना नहीं आ रहा, वो लिख कैसे सकता है? द वन हु कैन राइट कैन ऑल्सो स्पीक, the one who can not speak may not be able to write, but then there are students who mug up the things. बच्चे पूरा का पूरा रट लेते हैं और जा करके कॉपी पे उल्टी कर देते हैं, मतलब बस जो रट के आए थे लिख दिए किसी तरह से, समझ रहे हैं चाहे नहीं समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। यहाँ तक कि पटना के एक बहुत महंगे, बहुत प्रीमियम, बहुत नामी स्कूल जिसकी बहुत अच्छी फीस है, जहाँ एडमिशन बहुत मुश्किल है, वहाँ पर जो बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा जब स्टेज पर 5 मिनट का इंग्लिश में पूरा का पूरा स्पीच दे रहा है, और वो बच्चा जब वो स्पीच दे रहा है, जब मैं उस बच्चे से उस स्पीच के पहले लाइन का मतलब पूछता हूँ, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो पूरा स्पीच का मतलब पता नहीं है, और वो 5 मिनट तक स्पीच दे दिया। कैसे? इससे उसको क्या फायदा होगा? माँ बाप ताली बजाए, स्कूल का प्रिंसिपल पूरा खुश कि मेरे यहाँ का बच्चा स्टेज पर इंग्लिश में स्पीच दे रहा है, 5 मिनट तक, उसमें भी वर्ड्स इतने भारी भारी बोल रहा है, मैम ने अच्छा स्पीच लिख के दिया, लेकिन बच्चे को कुछ उसका मतलब तो पता होना चाहिए, नहीं तो लाभ क्या हुआ? सो देयर आर स्टूडेंट्स who have passed their 12th examination with 200 marks of English from an English medium school, and they have written all their papers in English only, but when it comes to speaking, they are not able to speak because marks were given for writing, marks were not given for speaking. Yes or no? अगर आपके आधे नंबर बोलने के होते तो शायद आपका बोलना भी थोड़ा बेहतर होता, एटलीस्ट वहां पर जहां पर एग्जाम इंग्लिश में थे, जहां पर एग्जाम हिंदी में थे, और जहां पर उस सिस्टम से एग्जामिनेशन हुआ है
जिस सिस्टम के लिए बिहार बदनाम हुआ था पूरे दुनिया में, आप ग्लोबली बिहार सर्च करो तो आपको BBC पे और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तस्वीर मिलेगी बिहार की कि 4 तल्ला की ऊंची बिल्डिंग पर खिड़की पे चढ़ करके पेरेंट्स जो हैं वो चीट पूजा पर पका रहे हैं। ये है बिहार की छवि। और ऐसे तेजस्वी ओजस्वी यहाँ के छात्र, उनका अभिभावक जो जान की बाजी लगा करके 12वीं और 10वीं का एग्जाम पास करते हैं, पढ़ करके नहीं, 4 तल्ला खिड़की पे टक करके। इमेजिन यहाँ पर कोई खिड़की पे आ जाए चिट थमाने के लिए, भी 5वां तल्ला है नीचे से आ भी सकते हैं। मेहनती लोग हैं, लेकिन मेहनत कहाँ पे कर रहे हैं ये सोचने का विषय है। और ये दुनिया ने देखा, क्या गलत देखा? क्या हमारे राज्य में ये चीजें होती कि नहीं होती हैं? मेरे पास फोन आता है अभिभावक का कि मेरा बच्चे का एग्जाम है, मैं मंत्री जी के यहां से बोल रहा हूं, मंत्री जी बात करेंगे, विधायक जी बात करेंगे। क्या भाई, परीक्षा है, देख लीजिएगा। हम परीक्षा में क्या देखेंगे? एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाई उसके ऊपर में निश्चित रहिए। आपका बच्चा है, उसको पढ़ाई के दम पर ही पास होने देंगे। नहीं, आप समझे नहीं, हम क्या समझे भाई? अभिभावक तो यही चाहेगा ना कि बच्चा पढ़ाई करे। क्या कोई अभिभावक है जो चाहेगा कि बच्चा पढ़ाई ना करे? और जिस राज्य के अभिभावक चाहेंगे कि बच्चा पढ़ाई ना करे, उस राज्य की शिक्षा का क्या होगा? कहां पे हम आ गए हैं? अब दिक्कत यह है कि कुछ अभिभावक भी चोरी करके पास हुए होंगे। उनको भी यही पता है कि पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम लेने के लिए चोरी करना होता है। और यहां चोरी करके पास करने कराने वाले जो हैं वो नेता बनते हैं। कोई सरल साधन, कोई सरल उपाय, सस्ता सुंदर टिकाऊ डिग्री देने का माध्यम ये नहीं है। अनेक संस्थान है इस राज्य में, हर डग पर, हर पग पर तुमको मिल जाएंगे जो तुमको बोलेंगे एडमिशन लो और डिग्री। यहां पर मैं तुमको बता रहा हूं कि यहां तुमको कठिनाई होगी। कठिन रास्ता चुनना है तो सिमज है, और सफलता कठिन रास्ते पर ही मिलती है। आज की सरलता, जीवन भर की विफलता। आज की कठिनाई, जीवन भर सुख भरी सहनाई। बात समझ में आ रही है? जो 3 साल 5 साल रगड़ के मेहनत कर लेगा वो जीवन भर चमकेगा, और जो 3 साल यहां बाहर चमकता रहेगा उसको जीवन भर अंधकार मिलेगा। यह सुनो, तो ये अभी बोरिंग रोड घूमना है, मॉल घूमना है 5 साल तक, 3 साल तक, जीवन भर सड़क पे ही धूल फाकोगे। ना घर पे इज्जत मिलेगा, ना पत्नी तो पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अब मिल भी गई तो इज्जत नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उसको साड़ी नहीं दिला पाओगे, तुम उसको बच्चों का फीस नहीं दे पाओगे। अब पत्नी अगर पढ़ी लिखी होगी, एक तो पढ़ी लिखी पत्नी अनपढ़ से शादी करेगी नहीं, कभी करना भी मत। समझ में आ रहा है बात को? हमेशा अपने से ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे वर का ही चयन, अड़ना पड़े तो अड़ जाना। लेकिन ये तो लड़कियां इतना समझदार हैं, माँ बाप भी इतने समझदार हैं कि बेटी के लिए पढ़ा लिखा समझदार वर ही खोजते हैं। तो तुम लोग भी समझ लो इस बात को, लड़कियां पढ़ लिख लाना पड़ेगा गांव से अनपढ़। तो खैर, मुझे लगता है कि तुम लोग तक बात पहुंच गई है। आज तुम लोग का एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। प्रोसेस में थोड़ा विलंब हो सकता है। विलंब इस रूप में हो सकता है कि हर एक बच्चे का 1-to-1 इंटरव्यू होगा, और उस 1-to-1 इंटरव्यू के दौरान आपको, मतलब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लड़कियों को पहले प्रेफरेंस दिया जाए, और जो लोग बिहार पटना के बाहर के हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाए। लेकिन हमारे पास पर्याप्त संख्या में इंटरव्यूअर्स हैं, तो जब एक बार प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर बहुत टाइम नहीं लगता। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आज का दिन आपका इस विशेष कार्य के लिए है, और ये कार्य विशेष है। दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। जितना इसको महत्व दीजिएगा और इस प्रोसेस को महत्व दीजिएगा, और तुम्हारे संग विशेष रूप से मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि तुम्हारा आज तक का पाप धोने का यही एकमात्र विकल्प है। समझ लो, कभी ना कभी तो धोना पड़ेगा। हाँ। शिक्षा के मामले में जो भी पाप किए हो, मतलब जो भी कहते ना वो चिंदी चोरी, हाँ, वो सब चीज को कभी ना कभी तो तुमको पैचअप करना पड़ेगा। बिना पैचअप किए चाहते हो तो कोई उपाय नहीं है, कवर अप करना पड़ेगा। चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, प्रोग्रामिंग हो, जो भी चीज हो, कवर अप करना पड़ेगा। एंड स्लोली थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट। पहले जितना पढ़ करके बेहतर जॉब मिलता था, अब उतना पढ़ने से नहीं मिल रहा है। चेस में दोनों खेल रहे हैं, जो जीत जाएगा उसको जॉब मिल जाएगा। अब क्या हो गया,
तुम लोग सब चेस खेलने आए हो और तुम्हारा मुकाबला होगा एक सुपर कंप्यूटर से। इसको हराना उसको हराना आसान था, सुपर कंप्यूटर को हराना मुश्किल है। लेकिन अब तो कंपटीशन में वो भी बैठ गया है, प्रोग्रामिंग अब वो भी कर रहा है। लेकिन आज तक दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को भी इंसान ने हराया है, चाहे हमारे विश्वनाथ आनंद हो, चाहे गैरी कास्परोव हो। इन लोगों ने वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर को भी हराया है। ये जो एआई बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है, इसको बना कौन रहा है? हम ही बना रहे हैं। और इसको बनाने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? समझ रहे? तो हमें तो वो चाहिए जो एआई को हराए नहीं, जो एआई को बनाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, मामला कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तुम्हारे पीछे का जो बैच था, 5 साल पीछे का बैच, उससे 5 साल पीछे का बैच, जो सन 2000 में जो लोग पढ़ रहे थे, जो लोग 1995 में कंप्यूटर पढ़ रहे थे, वो जितना पढ़ के जॉब पा रहे थे, तुमको उतना पढ़ने से जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारे से कोई सहानुभूति भी नहीं रखेगा कि अब तुमको 5 गुना अधिक पढ़ना है। आप नहीं समझ रहे हैं, मामा जी के समय जॉब मिलना आसान था, चाचा जी के समय आसान था, अब मुश्किल हो गया है। ये बात बताओगे तो कोई तुमको सहानुभूति देगा? नहीं, इसका कोई सहानुभूति नहीं है। किस चीज का तुमको अप्रिशिएशन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परफॉर्मेंस का। सीधा होकर बैठोगे तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की कीमत होती है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। सहानुभूति की कोई वैल्यू नहीं है। आज भी अगर आप बोलेंगे इंटरव्यू में कि मैं भूल गया या मुझे याद था अभी याद नहीं आ रहा है, इन चीज़ों की कोई महत्व। हाँ, आपका जो भी परफॉर्मेंस है, मान लीजिए कुछ बच्चे पहले आते ही मना कर देते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो फिर उससे कोई, आप जितना बोल पा रहे हो कम से कम उतना प्रयास करो, एटलीस्ट ट्राई। पहला चीज़ तो दिखाई पड़ेगा कि आपने प्रयास किया। दूसरा चीज़ ये पता चलेगा कि आपकी समझ कहाँ तक है, आप समझ पाते हो, आप ठीक से फ्रेम नहीं कर पाते हो, आप एरर्स करते हो। तो मुझे ये देखना है, सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये देखना है कि हमारे जो छात्र जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या वो ट्रेनेबल हैं? इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो हम एग्ज़ाम लेते हैं, जो हम टेस्ट लेते हैं, जो हम इंटरव्यू लेते हैं, इसमें हम छांटते किसको हैं, हटाते किसको हैं? हम उनको हटाते हैं जो हमको समझ में आता है कि ये ट्रेनेबल नहीं है, या हमको जहां पे समझ में आता है कि इनका बेसिक जो हमारा स्टार्टिंग लाइन है, जहां से हमें पढ़ाई शुरू करनी है, उससे ये बहुत 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 पीछे हैं। क्योंकि काफ़ी कुछ तो हम कवर करवाते हैं। तुम लोग पढ़े सुने होंगे हमारे ब्रिज कोर्स के बारे में, पढ़ा है आप लोगों ने, पता है ब्रिज कोर्स के बारे में? तो हमारा ब्रिज कोर्स जो है वो तुम्हारे बहुत सारी कमियों को दूर करेगा, बहुत काम का है वो। और सिर्फ हम ही हैं जो वो कोर्स कराते हैं बिहार में। 3 महीना तक, 2 महीना तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश और मैथ्स को और बेसिक कंप्यूटिंग को इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि आप कम से कम पढ़ाई को समझ सको। लेकिन जो बच्चा पढ़ने के मोड में नहीं होगा, उसका मोड चेंज करना मुश्किल है, जो बिल्कुल ट्रेनेबल मोड में नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि एक सेव जो है बाकी सेव को खराब करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो अपना पीयर ग्रुप बनाएं, वो ऐसे लोगों का बनाएं जो मतलब खरगोश है, कछुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब रेस जीत सकता है। कछुआ भी रेस जीतता है, लेकिन उसके अंदर वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो इन चीज़ों को आप समझिएगा, आप अपने बारे में बताइएगा जब आपसे पूछा जाएगा। आप जितना कुछ इंग्लिश में बोल सकते हैं, जब आपको बोला जाएगा कि इंग्लिश में बोलिए, तब आपको इंग्लिश में जवाब देना होगा। वहाँ हम आपके इंग्लिश के स्किल के बारे में समझेंगे, जब हम आपके मैथ्स को समझेंगे, आप क्यों कोर्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। प्लस एक चीज़ बड़ा क्लियर रखो कि अगर आपको क्लास करना है, अटेंडेंस करना है, तभी आपको समझ में आना है। अगर वो नहीं करना है, सिर्फ डिग्री चाहिए, तो मैं तो सोचता हूँ कि अगली बार से कोई काउंटर बना दीजिए कि कहाँ कहाँ से डिग्री मिल जाएगा आराम से। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, नॉट फॉर दैट पर्पस, ठीक है? ओनली इफ़ यू रिक्वायर रिक्विजिट नॉलेज। आज हमने ये भी बताया है कि हमारे यहाँ कल विज्ञापन जब बना रहे थे पोदार सर, उन्होंने कहा कि ये कोर्स कराया जाता है। हम बोले नहीं, कराया जाता है मत लिखो, लिखो कि यहाँ पर करना होगा। कराया तो जाता है, लेकिन आपको साथ में सब कोर्स करना होगा, ठीक है?
आपको बीसीए के साथ में एआई और रोबोटिक्स और आपको आईओटी और आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और अभी बिग डेटा ये सब आपको पढ़ना होगा क्या जी? ऑप्शन है कि करना ही पड़ता है? करना ही पड़ता है। अब तुमको खुशी नहीं है करने का? ही इज हैप्पी, ही वॉज ए पार्ट ऑफ द टीम। जिस टीम ने सुमेध को तैयार किया, उसको असेंबल किया, उसको प्रोग्राम किया, और ये लड़का रात को 3 बजे यहाँ से लौटा है, 2-2 3-3 बजे तक रुक कर इन लोगों ने काम किया। तो वो बिकॉज कंपल्शन किया कि उसको मजा आ रहा था। मेरे डर से कर रहे थे, तुमको मजा आ रहा था, हम तो बाद में आए। ये लोग तो सुबह से लेकर के रात, कितने बजे सुबह आए थे, कब गए? 3 बजे। 3 बजे मतलब दोपहर में नहीं, हाँ अगले दिन 3 बजे भोर में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो कर रहा है बच्चा, तो ये एक चीज कंपल्शन से होगा कि इंटरेस्ट से होगा? तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है तो फिर पढ़ाई सजा नहीं होती। पढ़ाई सजा होती है, मज़ा नहीं होती है, तो फिर कोई तुमसे मेहनत नहीं करवा सकता। हम लोग बने ही नहीं है मेहनत करने के लिए, समझ गए बात को? हम लोग मेहनत करने के लिए, हम लोग किस चीज़ के लिए बने हैं? मज़ा लेने के लिए। बात जान लो, तुमको एकदम सही बात बोल रहे हैं। तुम्हारा जो स्वभाव है किस चीज़ के लिए? मेहनत करने वाला कि मज़ा लेने वाला? हाँ, मेहनत करने वाला नहीं है, मज़ा लेने वाला है। अगर मज़ा आएगा पढ़ाई में तो पढ़ाई करोगे, समझ रहे बात को? तो तुमको मज़ा आए इसका हम प्रयास करेंगे, ऐसा होगा, लेकिन तुमको उस पर ये इस रूप में तुमको पढ़ाई को लेना होगा। और तुमको याद करो, जब भी तुमको पढ़ाई में मज़ा आया होगा, तब तुम्हारे लिए रात को नींद नहीं आया होगा। मज़ा आ रहा है, मैथ बना रहे हो, तो वो मोड होना चाहिए। सिमेज में वही मोड चलेगा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।